आता है। इस जूस का सिर्फ एक ग्लास रोज सुबह और आपकी लाइफ बदल सकती है। जानते हैं ये कौन सा जूस है? ये है सफेद पेठे का जूस, यानी ऐशगार्ड जूस। हम जानते हैं अभी आप क्या सोच रहे होंगे, सब्जी का जूस? ये तो एकदम कड़वा टेस्ट करेगा। इसको निकालने का टाइम किसके पास है और ये मुझे मिलेगा कहाँ से? चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको ये जूस बनाना भी सिखाएंगे। मगर इसको पीने का फायदा क्या है, आइए समझते हैं। जब हम पैकेट बंद, डब्बा बंद, तेल से भरा खाना खाते हैं या दिन में 3 बार अनाज खाते हैं तो निश्चित ही हमारी आंतें कुछ ऐसी दिखती है। सालों पुरानी गंदगी अंदर जमी पड़ी रहती है और यही गंदगी बड़ी से बड़ी बीमारी को जन्म देती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, अस्थमा, माइग्रेन और यहाँ तक कि कैंसर भी। लेकिन ऐशगार्ड जूस का हर ग्लास आपके शरीर में स्क्रबर का काम करता है। जब भी आपके शरीर से निकलता है तो पुराने से पुराने टॉक्सिन्स अपने साथ लेके निकलता है। इस जूस को रोज पीने के सिर्फ 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी स्किन चमकने लगेगी, एक नया ग्लो आ जाएगा, वेट नॉर्मल होने लगेगा और अगर कोई बीमारी या बीमारी का बीज अंदर बैठा है वो भी शरीर से बाहर निकलने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपका एक डाउट क्लियर कर दें कि इसका टेस्ट कैसा होता होगा। ऐशगार्ड जूस पानी की तरह टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद ही नहीं। ये न कड़वा होता है और ना ही मीठा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये दिखता कैसा है? बाहर से हल्का सा हरा और अंदर से सफेद होता है। ये आपको किसी भी सब्जी वाले के पास आराम से मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका सब्जी वाला इसको दूसरा नाम से पहचानता हो। देश भर में सफेद पेठे के कई नाम हैं। इंग्लिश में ऐशगार्ड, हिंदी में सफेद पेठा, उत्तर प्रदेश में कुमड़ा, तो बंगाल में चल कुमड़ा। यदि आपके सब्जी वाले नाम से नहीं समझते तो आप उनको फोटो भी दिखा सकते हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे। याद रहे, ऐशगार्ड कद्दू से बहुत अलग होता है। आप गलती से कद्दू मत उठा लेना। कौन से साइज का ऐशगार्ड लेना है? हम सजेस्ट करते हैं बड़ा वाला ऐशगार्ड, ना कि छोटा, क्योंकि इस छोटे ऐशगार्ड में बीज ज्यादा होते हैं और जूस कम निकलता है। अब सुबह आपको सिखाएगी कि इसका जूस कैसे बनाते हैं। चलिए, अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया। अब देखते हैं कि इसका जूस कैसे बनाते हैं। 1 ग्लास ऐशगार्ड जूस बनाने के लिए आपको करीब 250 ग्राम ऐशगार्ड का टुकड़ा काटना होगा। सबसे पहले इसका छिलका निकाल दें और फिर इसके बीज भी निकाल दें। बीज और छिलका दोनों निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कड़वे होते हैं। नहीं निकालेंगे तो आपका जूस भी कड़वा बनेगा और आपको पीने में मज़ा नहीं आएगा। अब इसके छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए और धीरे धीरे उन्हें इस तरह जूसर में डालिए। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा जूस निकलता है क्योंकि ये प्रकृति में सबसे अल्कलाइन वेजिटेबल्स में से एक है। यही नहीं कि दुनिया की हाईएस्ट प्राणिक वेजिटेबल है, मतलब इसके हर घूंट में एनर्जी भरी होती है। आपको पता है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कुष्मांड, जिसका लिटरली मतलब होता है टाइनी एग ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास जूसर ना हो तो इन पीसेस को मिक्सी में डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और फिर अच्छे से मिक्स कर ले। फिर इसको किसी पतले सूती के कपड़े के थ्रू छान ले। अगर जूसर और मिक्सी दोनों अवेलेबल ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप पेठे को ग्रेट कर लीजिए और फिर कॉटन के कपड़े के थ्रू इसको छान लीजिए। निकालने के बाद इसको 15 मिनट के अंदर अंदर पी ले। बहुत देर बाहर रख के नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से उसमें जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं। एक और बात, ऐशगार्ड जूस का मैक्सिमम फायदा आपको तब मिलता है जब आप इसको सिप बाय सिप धीरे धीरे पीते हैं। अगर आप एक ही घूंट में पूरा ग्लास गटक जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। कुछ लोग हमें बताते हैं कि वो इसमें कभी कभी तो नींबू, नमक और पता नहीं क्या क्या डाल के पीते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इसमें कोई नमक, नींबू, मसाला, काली मिर्च, अदरक कुछ नहीं डालना। चाहे आप बच्चे हो या बड़े, हेल्दी हो या बीमार, ये जूस सभी के लिए जादू जैसा काम करता है। पर अगर आप इसको बच्चों को पिलाना चाहते हैं और थोड़ा मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें 50% नारियल का पानी भी मिक्स कर सकते हैं और ये हो गया आपका ऐश कोको जूस तैयार। ऐशगार्ड जूस के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, इसको रोज सुबह खाली पेट पिएं
और पीने के 1-2 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि उस समय ये आपके शरीर में गहरी सफाई का काम कर रहा होता है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ऐश का जूस लेने के 1-2 घंटे के बाद ही नाश्ता करें। चलिए, अब अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे तो हम उन सभी को आंसर करते हैं। पहला सवाल, मगर हमारे यहाँ तो सफेद पेठा मिलता ही नहीं, हम क्या करें? देखिए, ऐश कार्ड जो है वो गार्ड फैमिली को बिलोंग करता है, तो बहुत ढूंढने पर भी अगर आपको ऐश कार्ड ना मिले तो कोई भी दूसरे गार्ड का जूस पी सकते हैं, जैसे कि बॉटल गार्ड यानी लौकी का जूस। दूसरा सवाल, हम सफेद पेठे को कब तक स्टोर कर सकते हैं? यदि आपने सफेद पेठे को काटा नहीं तो आप इसको कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। हम तो अपने घर पे एक बार में 9-10 पेठे लाकर रख लेते हैं, ये खराब ही नहीं होते। और काटने के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको फ्रिज के अंदर 5-6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या हम इस जूस को ठंडी जगह या ठंडे मौसम में भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको आप सर्दी के मौसम में और ठंडी जगह पर भी ले सकते हैं। ये उतना ही फायदेमंद है। बस ये ध्यान रखें कि ठंडी के मौसम में इसको रूम टेम्परेचर पे ही कंज्यूम करें, उस समय ठंडा नहीं होना चाहिए ये जूस। अगला क्वेश्चन, क्या ये साइनस या अस्थमा की प्रॉब्लम में भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, ऐश का जूस का काम ही है गंदगी को बाहर निकालना, यानी जो भी अंदर म्यूकस जमा है जो साइनस या अस्थमा की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, ये ऐश का जूस उसे भी आपके शरीर से बाहर निकालता है। ये है ही अपने आप में प्रकृति का दिया एक अजूबा। तो पी के देखिए, तभी तो आपको इसका जादू समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर। थैंक यू दोस्तों, दादा आ गए हैं। दादा को इनवाइट करने के लिए मैं मिश्रा सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर, दादा की इनवाइट करें। जी नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। और आज का जो आपने वीडियो चलाए इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ हम लोगों को मिलते हैं और हम तो सेहत के ऊपर बात करते हैं, सेहत को ठीक करने के लिए काम करते हैं और ये वीडियो हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। और सभी दोस्तों, सभी साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो रेडी हो जाए। जो लोग एब्सेंट है अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए जॉइन फास्ट का मैसेज, ताकि सभी लोग ज्वाइन करें। आज हमारा आदरणीय दादा है, निस्वार्थ भाव में जो पूरे टीम को सेवा दे आ रहे हैं, वो आज हमारे बीच है। तो हमें उनको सुनते हैं और सीखते हैं। सुनना अलग बात है और सीखना अलग बात है। सुनना सीखने के लिए आपके पास डायरी और पेन होना जरूरी है। मैं तो लेके बैठा हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, और खान सर आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, सबको अनम्यूट करिए और दादा को जोरदार वेलकम करिए। वेलकम दादा, मंच आपका है। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम दादा, जय श्री राम। नर्मदे यार दादा। दादा वेलकम दादा, वेलकम दादा, वेलकम दादा। प्रणाम दादा, प्रणाम। राम दादा, मोस्ट वेलकम। दादा जय श्री राम दादा जी। दादा नर्मदे यार। दादा प्रणाम। जय श्री राम दादा, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार 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 दादा। नमस्कार नमस्कार। लिए थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दादा का स्वागत करने के लिए। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात एवरीबॉडी। और एक बार फिर जो है कुछ अलग वाले सेशंस, कुछ डिफरेंट सेशंस, जैसे हमने बात किया था पानी का एक प्रॉपर्टी जो हम डेमो में नहीं बता पाते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर। और पानी का स्ट्रक्चर पानी के साथ और आपके शरीर के साथ क्या बर्ताव करता है, ये जानने के लिए हम सिलसिलेवार सेशन ला रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें है ना, लाइक अभी जैसे मैं अभी गया था एक टूर पे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों को सूजन, स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो स्वेलिंग पे काफ़ी बात होगी, सूजन क्यों आती है, सूजन आएगी तो क्या करें,
उसकी रेमेडी पे बात होने वाली है। और ये कल से हम, जैसे हमने बताया था कि हम 13, 14, 15, 16 4, 5, 6 दिन सलंग जो है इस प्रकार के सेशन लेंगे और बात करेंगे। तो ये जो सूजन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण जो है, हम लोग जिस प्रकार से भोजन करते हैं या हम ऐसा क्या करते हैं जो भोजन करने के बाद अगले दिन हमारे बॉडी में सूजन आ जाती है, फिर वो सूजन जाती नहीं, फिर उससे जो है चर्बी पैदा होती है, मोटापा आता है। तो इन सारी चीज़ों पर एक डिटेल्ड सेशन और आसान और सरल भाषा में, जैसा हमेशा हमारा प्रयास रहता है। लेकिन एक बात तो है पक्की कि जितना भारत में घूम रहा हूँ, अभी कल भी हमारा बड़ा प्रोग्राम हुआ, परसों, मैं देख रहा हूँ कि बीमारियां काफ़ी हैं। 40+ के बाद बीमारियां हैं, नई 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 बीमारियों के नाम पता पड़ रहे हैं कि ये तो लाखों में एक को होती है, ऐसा वैसा फलाना डिम्का। तो कहने का मतलब, ये जो सिकनेस जो है ये कैसे जा सकती है, इस पर पूरा फोकस हमारा रहता है। उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया है कैंगन वाटर का, कि एक ऐसा पानी आता है जो बिल्कुल फ्रेश पानी है, जो शुद्ध पानी है। इससे शुद्ध पानी तलाशना जो है मुश्किल है उनके लिए जो लोग शहरों में रहते हैं और इवन गांवों में रहते हैं। तो कैसे ये पानी इतना फ्रेश बनता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ये पानी जो है सोने की प्लेट्स के थ्रू निकलता है, इसलिए ये फ्रेश बन जाता है। जो सोना, मतलब कौन सा सोना? सफेद सोना, जिसको हम प्लेटिनम बोलते हैं। तो प्लेटिनम कैसे ये काम कर पाता है? क्योंकि प्लेटिनम वो धातु है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसको रेयरेस्ट मेटल बोला जाता है। और ये ऐसा मेटल है और इसका एक ही काम है, ऑक्सीडेशन को रोकना। मतलब कोई भी चीज अगर इसके संपर्क में आएगी, वो अगर ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये उसको जो है एंटीऑक्सीडेंट में रूपांतरित करके जो है आपको देगा। तो इसी कारण से जो है जितने भी आयनाइजर आते हैं उच्च क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के, उनमें प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन को रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम प्रतिपल जो है ऑक्सीजन के संपर्क में है और हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसीलिए ऋषि मुनि जो है वो शहरों में नहीं रहते, ऊंचाई पे चले जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन कम होती है। और इसी से वो जो है दीर्घायु हो जाते हैं, क्योंकि वो जहां पर ऑक्सीजन कम है, तो वहां पर आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड आप ज्यादा छोड़ पाएंगे। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, तो जो है वहीं से हमारा दीर्घायु होने का और हमारा फिट होने का, हमारा मोटापा खत्म होने का पूरा चक्र, एक साइकिल चालू होता है। तो कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है, टीबी को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, कैंसर का कीमो को कैसे टाला जा सकता है, और आपके इसमें रोल क्या है? तो यहाँ पर किलिंग कैंसर नॉट पीपल किताब का भी उल्लेख आता है कि ये किस प्रकार से, उसमें पहले ही चैप्टर में दिया गया है कि कैंसर लव शुगर, है ना। मतलब जो भी शुगर है वो सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का। जैसे डायबिटीज पे भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण है दूध, दूसरा कारण है दही, और तीसरा कारण है तेल। ये तीन चीज अगर जीवन में है तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी हमारे पैनक्रियास पे लोड आएगा और वो हम डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये बड़े मुख्य कारण बताए गए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हम अखबार रोज पढ़ रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई सेलिब्रिटी बीमार पड़ता है तो उसका अखबार में आता है। कल आशा भोसले जी बीमार पड़ी तो उनका अखबार में, और जो है आज उनका निधन जो है हम देख रहे हैं कि वो गुजर चुकी नहीं है, तो आज भी अखबार में सब जगह आया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सेलिब्रिटी बीमार नहीं पड़ता, वो बीमार पड़ता है तब उसके बारे में अखबार में छपता है। लेकिन हमारे घर में अगर किसी को कैंसर हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो कभी अखबार में नहीं आता, क्योंकि हम सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन हमारा जो शरीर है, सेलिब्रिटी का शरीर हूबहू एक ही जैसा है, बस वो मेंटेन करना सीख गया है और हम मेंटेन करना नहीं सीखे हैं। वो कैसे मेंटेन करना सीख गया है? उसको पीएच चार्ट का पता है। उसको पता है कि मैं क्या खाऊंगा तो मेरे मुझे क्या होगा, मैं क्या बॉडी में अंदर जाने से रोकूंगा तो मुझे क्या होगा, है ना। अब जैसे अभी बॉटल गार्ड जूस का यहाँ पर ये ना, पेठे के रस का भी यहाँ वीडियो चलाया गया था। अगर पेठे का रस अगर मैं 1 गिलास से ज्यादा पी लूंगा तो वो हानिकारक हो जाएगा। जो है वो इतना ज्यादा ठंड हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि ठंडक पैदा कर देता है, टेम्परेचर को एकदम डाउन कर देगा। तो टेम्परेचर को डाउन कर देगा तो क्या, गैस बन सकती है। जब पेट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है बहुत, तो जो है गैस फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं सारी चीजों पर जो है आने वाले सत्र आने वाले, की कोई भी चीज लेना है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर एक ही चीज हम देखते हैं कि अगर 1.25 लीटर पानी मेरे पेट में चला जाता है, शुद्ध पानी, क्योंकि शुद्धता की पराकाष्ठा है आपका ये कैंगन वाटर, इससे शुद्ध पानी अभी जो है वो अवेलेबल नहीं है। और क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये लोग चलते हैं सीधे नेचर से। जब बिजली कड़कती है, दो बादल आपस में टकराते हैं, जोर से आवाज आता है और आपको बिजली कड़कते हुए दिखती है, फिर बरसात होती है, और ये बरसात का पानी जो है ये गिरता है, कहाँ गिरता है ये पानी? ऊपर से
पृथ्वी पर गिरता है। ये पेड़ पे गिरेगा, ये पहाड़ पर गिरेगा, ये तालाब में गिरेगा, ये जंगल में गिरेगा, हर जगह ये पानी गिरता है, आयोनाइज्ड पानी। और ये जो आयोनाइज्ड पानी जो है ये कुदरत खुद पैदा करती है। 4 महीने ऐसा पानी गिरता है। तो आप देखते हैं कि 4 महीने, 8 महीने कितना जंगल हरा भरा दिखता है ना। हम देखते हैं कि नए नए जीव पल्लवित होते हैं, नए नए बैक्टीरिया, नए नए वायरस। मतलब सृजनात्मकता का जो काम होता है वो इन 4 महीनों में ही होता है। चाहे वो पक्षियों का मीटिंग सीजन ले लो, चाहे ब्रीडिंग सीजन ले लो, चाहे आप ढेर सारी पत्तियां देख लो, सारा भी आपको दिखेगा। 2 महीने बाद जब बरसात चालू होगी तो आपको पूरा नेचर हरा भरा हरा भरा हरा भरा दिखेगा, जगह जगह पानी, जगह जगह पानी। और इसी समय लोग जो है घूमने भी जाते हैं, है ना। केरल में तो अगले महीने ही मानसून आ जाएगा, मई में। तो कहने का मतलब है कि ये जो पानी है ये कैसा पानी होता है, ये आयोनाइज पानी होता है ना। जब भी बिजली पानी में गिरती है, पानी जो है अपना स्ट्रक्चर बदल देता है, और वो पानी जो है वो मिरेकल वाटर या हीलिंग वाटर हो जाता है। और ऐसा पानी जो है ये जब पेड़ पौधों को मिलता है तो पूरी पृथ्वी ग्रीन हो जाती है, नेचुरल। तो ये नेचुरल पानी अगर मुझे 12 महीने पीने के लिए मिल जाए, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, है ना, तो मैं मेरे रोगों को समाप्त कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, विद गारंटी, विद चैलेंज। मतलब इसमें कॉन्फिडेंस वाली बात है। ये कोई बोलेगा मेरा लकवा जाएगा क्या, मेरा पाइल्स जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल सब चीज जा सकती है अगर आयनाइज पानी मेरे जीवन में है। और अगर बीमार नहीं हो तो बीमार नहीं होने देगा, और अगर बीमार हो गए हो, है ना। बहुत सारे लोगों में देखो वेरिकोज वेन्स हो रहा है, तो कहीं एड़ियां फट रही हैं, तो कहीं घुटने जा रहे हैं, तो नई 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 बीमारियां, कमर दर्द तो ऑलमोस्ट सभी को है। अभी हम आगर मालवा में हमने कैंप लगाया था, तो करीब करीब हर दूसरा आदमी बोल रहा था पूरा बॉडी दुख रहा है सर, पूरा बॉडी पेन कर रहा है। अब ये दर्द क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि खून का 85% खून में जो है वो पानी है। तो अच्छा पानी अगर नहीं जाएगा बॉडी में, तो जहां जहां ब्लड भी नहीं जाएगा, है ना, जहां ब्लड नहीं जाएगा वहां पर दर्द होगा, वहां पर तीव्र दर्द होगा। क्योंकि जब जहां ब्लड नहीं जा पाएगा वहां पर क्या होगा, वो चीज जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको पेन होगा, भारी पेन होगा। तो कमर में दर्द हो रहा है, इतनी सारी नसें, नाड़ियां। अभी कल कुछ बहुत सारे वीडियोस हम ले लेके आएंगे नए 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 नए। एक्चुअली क्या, इनको बनाने में बहुत, एक तो मेहनत मेहनत लग का काम है ये। ऐसा नहीं है कि लोग सुबह आए और चालू हो गए। तो ये इनको बनाना, कंटेंट ढूंढना, उसको कन्वर्ट करना, उसकी स्लाइड बनाना, उसको पीपीटी में लाना, इंग्लिश को हिंदी करना, हिंदी को जो है और रिडिफाइन करना, मतलब ये इतना बड़ा काम है। 1000 से 1200 स्लाइड्स हमने बनाई, तो हमने देखा कि हमको रात रात भर कितना जगना पड़ा। अब तो समय ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि जूम चले, जूम चालू हो। लेकिन फिर हमने देखा कि जब कलेक्शन की बात हुई तो 200 लोगों का कलेक्शन आया, 500 लोग देख रहे हैं और कलेक्शन आता है 200 लोगों का। तो एक बार विचार आया कि क्यों ना इस जूम को बंद कर दिया जाए। कोई मतलब नहीं है इतना मेहनत करना, और उसके बाद जो है, क्योंकि 2-3 मशीन बेचने में 3 लाख रुपए आ जाता है, तो क्यों मेहनत करना है भाई। हम तो बेच ही लेते हैं, हम तो 3-4 लाख का काम महीने का कर ही लेते हैं। तो वाई वाई दिस जूम मीटिंग एंड वाई? क्योंकि इतना इजी है लोगों को समझाना कि ये पानी का आपके जीवन में क्या रोल है। अभी कल प्रोग्राम हुआ हमारा, उसमें 10+ मशीन डन हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 20 मशीन टोटल जाने वाली है, क्योंकि सब लोग समझ गए कि एल्कलाइन क्या होता है। हमने एसिड भी समझाया, अच्छे एसिड कौन से, बुरे एसिड कौन से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्कलाइन एल्कलाइन की बात की, एसिड उनके जीवन में क्या कर सकता है, कमाल, ये भी बताया। और एल्कलाइन क्या कर सकता है, एल्कलाइन कैसे हुआ जा सकता है। तो जब ये सारी बातें हुई तो डिसीजन यही निकला कि जो लोग 4 प्लेट की मशीन ले रहे थे उन्होंने 7 प्लेट की मशीन ली, और वो 12 प्लेट तक पहुंचे कि हम तो सबसे महंगी वाली मशीन लेंगे। ये सब कुछ होता है। तो इतना सरल है इस प्रोजेक्ट पे काम करना, लोगों को समझाना, लोगों के बीच जाना। तो वाओ फाउंडेशन जो एक एकेडमी है, जो 3-4 साल पहले जो लॉकडाउन के बाद जो है इसका पूरा खाका तैयार किया गया था कि वाई डिपेंड ऑन बिग अपलाइंस। जो बड़े बड़े जो अपलाइन हैं, जो बॉम्बे निवासी हैं, दिल्ली निवासी हैं, उन पर कब तक निर्भर रहा जाए, या फिर ऐसे भाड़े के जो स्पीकर्स हैं जो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, जो हमारे बड़े लीडर्स के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम करा दो, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उनको कोई नॉलेज नहीं है कैंगन का, लेकिन वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो दिल्ली में बुला के ट्रेनिंग देंगे, 8,000 रुपये लेंगे, और कहीं बुला के ट्रेनिंग देंगे आपको, वो 10,000 20,000 रुपये लेंगे। और वो आदमी, वो क्या सिखाएंगे उसको कि ऐसे काम करो, ऐसे वीडियो बनाओ, टेक्नोलॉजी पे छाए रहो, फेसबुक में छाए रहो, बस आपको कैसे प्रचार करना है ये बता देंगे। लेकिन जो है, हमें इतना जनरल ट्रेनिंग चाहिए क्या, कि हमें कुछ एडवांस ट्रेनिंग चाहिए कि मेरा प्रोस्टेट कैसे ठीक होगा, आप तो ये बता दो, ठीक होगा भी कि नहीं होगा। तो ये इस लेवल पे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। मेरा
पीसीओडी ठीक होगा कि नहीं, है ना। मतलब हेल्दी वेल्दी भारत ग्रुप में इतना बताने के बाद भी यही लोग बार बार पूछते हैं। मतलब आम आदमी तो पूछता ही है, जो उस ग्रुप में है वो भी उस ग्रुप में मैसेजेस को नहीं देखता, और उसी क्वेश्चन को मेरी शुगर कैसे जाएगी, पता पड़ता है कि वो 5,000 रुपये दे के मेंबर बना है, लेकिन उसने वो ग्रुप खोल के देखा ही नहीं। तो ये स्थिति है कि हम पैसे दे के भी सोए हुए हैं, लेकिन बीमारियां सबकी जाएंगी, बीमारियां सबकी मिटेंगी, क्योंकि हम जो है कैसा पानी प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए किसी बड़े बड़े ट्रेनर की जरूरत नहीं है, जो सबको ट्रेनिंग दे रहा है, जो लाली लिपस्टिक बेचने वाले को भी ट्रेनिंग दे रहा है, जो साबुन बेचने वाले को भी ट्रेनिंग दे रहा है, जो सबको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो उसकी ट्रेनिंग जो है 2 कौड़ी की है, क्योंकि पानी पे बात नहीं हो रही है, पाइल्स पे बात नहीं हो रही है, एसिड एल्कलाइन पे बात नहीं हो रही है। अगर इस बात को आप करना सीख जाओगे और इसको सोशल मीडिया पे डाल दोगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो फिर देखिए कैसा रिजल्ट आता है ना। हम कह रहे थे कि हम 800 तक जाएंगे, हम 550 तक तो पहुंच गए पिछले महीने, है ना। अब 200-250 मशीन और बची, हम 800 तक भी पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बाकी लोग तो तभी मशीन बेच पा रहे हैं जब कोई ऑफर है, लेकिन हम लोग मशीनें बेच पा रहे हैं जब कोई ऑफर नहीं है। तो ऑफर जो है सहूलियत देता है, लेकिन ऑफर कब तक आएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया ऑफर आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक जैसा ऑफर तो कभी कंपनी देगी नहीं। अब जो ऑफर दिया है वो हो सकता है अगले 10 महीने बाद रिपीट करें। सो ये इस सिस्टम में बने रहना और एक अच्छा सा सेल्समैन बनना। अभी कुछ लोगों की मीटिंग लेके हम जो है डेस्ट्री का भी पूरा प्लान समझाने वाले हैं। जो लोग इस मुगालते में है कि डेस्ट्री बनने के बाद हमें $5,000 आएगा, वो जरूर उस मीटिंग को अटेंड करें। उसको एक वने भी अटेंड कर सकता है, ताकि उसको ये पता पड़े कि डेस्ट्री में कैसे बनूंगा और डेस्ट्री बनने का मुझे कितना पैसा आएगा। वो जरूरी है उसको उसको समझना कि मुझे कितना धन आने वाला है। लेकिन अभी जो है ये जो सेशंस हैं, हम हाउ टू बिकम अ डाइस्ट्री, ये कोशिश करेंगे कि इवनिंग में लें। मतलब कब लेंगे इसको, जो है 8 बजे बाद एक आधे घंटे का सेशन होगा। 2-3 दिन में भी आप समझ जाएंगे कि ये डाइस्ट्री बनने के बाद कितना पैसा आपको आने वाला है, और क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या उसके क्वालिफिकेशन है जिससे आपको पैसा आएगा। सो ये जो सेशन है 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 3, 4, 5, 7, 8 दिन चलेंगे, जब तक हम इंदौर के बाहर हैं। कोशिश करेंगे कि सेशन चलते रहे। और इसमें बहुत काम की बातें अब होने वाली हैं, ऐसी बातें जो आपने सुनी नहीं होंगी कैंगन वाटर को के बारे में, ऐसी बातें आपने सुनी नहीं होंगी। कैंसर और पानी का क्या रिलेशन है, ये नहीं सुना होगा कभी, ना कोई बताएगा। मतलब एनर्जी की हिस्ट्री में 52 साल में किसी ने नहीं बताया होगा कि कैंसर और पानी का क्या रिश्ता है, और कैंसर जो है पानी से जा, कौन से फल है जिससे रिवर्स होगा। तो उन सारी चीजों पर हमारे प्रोग्राम्स जो है बिल्कुल डिजाइन हो रहे हैं। हमारी टीम पीछे काम कर रही है, सभी लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ 300 साथी मौजूद हैं। अगर ये 300 लोग अगर 2-2 मशीन भी बेच पाए तो भी मेरा 600 का फिगर मेरा पूरा हो जाता है। तो लेकिन अब कोई आ ही नहीं रहा है जूम में, या उसको नहीं पता, उसकी टीम में नहीं पता, तो वो जवाबदारी जो है वो जवाबदारी मैं नहीं लूंगा। जो है कि वो मैं फोन कर करके बताऊं कि ये है। यहाँ जो लोग हैं वो अपने टीम में सर्कुलेट करें, और एक आदमी भी 2-2 लोगों को लेके आता है, तो हो सकता है कि एक नया कीर्तिमान हम रच सकें। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो बहरहाल हम जो है कौन सा पानी किस इंडस्ट्री में है, अगर आप ये इसकी सीरियसनेस को समझ, ये प्राकृतिक पानी, बरसात का पानी इकट्ठा करके पीते हैं, है ना। इकट्ठा, यहाँ जो वर्ड होता है ना इकट्ठा, स्टोर करके, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है पानी को स्टोर करके पीने का। और इसीलिए यहाँ पर सेहत मिल रही है। बहते हुए पानी को पीने का कॉन्सेप्ट है, बहता हुआ पानी। जो पानी जो है जो नदी का पानी जो कल बहता है, पत्थरों से टकराता है, हू बहू सेम टू सेम वैसा पानी पीने के लिए हमें जो है मिल रहा है। और ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन पानी में आ जाता है, पानी अल्कलाइन हो जाता है, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, जिसके कारण पानी अल्कलाइन होता है ना। क्यों हो रहा है अल्कलाइन, उसमें कुछ डालने से नहीं हो रहा है, चूना डालने से, पेंटाप्रोपोजोल डालने से, गोमूत्र डालने से नहीं, ये टेक्नोलॉजी से हो रहा है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जो है आयनाइजेशन में जो टेक्निक डेवलप हुई है, उसके कारण जो है पानी अल्कलाइन हो रहा है। और बाकी पूरी दुनिया जो है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो पी रही है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़े ऑलरेडी निकालते हैं, उनका काम और बढ़ा रहे हैं जब हम इस प्रकार का पानी पी रहे हैं। तो अभी कुछ लोग थे जो अमरनाथ नहीं जा पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े खराब थे। 1 बार 2 बार 3 बार 3 साल से जो है वो नहीं गए। और जैसे ही ये पानी उनके जीवन में आया, हमने बोला कुछ नहीं, फेफड़े को अंगूर अच्छा करता है, लेकिन अंगूर बहुत खराब है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। तो अंगूर को जो है आप अच्छा कर लो, कड़ी पत्ता डाल लो, थोड़ा पालक ले लो, उस जूस को जो है 1 महीना पी लो आप, जब भी आपको अमरनाथ जाना है 9:30 में।
और उनके फेफड़े इतने मजबूत हो गए कि वो जो है अमरनाथ जाके आ गए, जो 3 साल से अमरनाथ जिनको नहीं जाने दिया जा रहा था ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इश्यूज, है ना, जो सांस लेने की तकलीफ, वो तकलीफ ही चली गई, 1 महीने के अंदर चली गई, क्योंकि अच्छा पानी चला गया, उसने सारे ब्लॉकेज खोल दिए। ये बात बहुत जरूरी है कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते रहें। तो ब्लॉकेजेस अगर बॉडी में रहेंगे, अवरोध अगर शरीर में रहेंगे, तो आप जो है कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मेंटल वर्क हो चाहे फिजिकल वर्क हो। तो इन सारी चीजों पर जो है विस्तृत चर्चा, अब मुझे ऐसा लगा कि नीड है कि हम बहुत डिटेलिंग में बात करें। और जो है 1200 से ज्यादा स्लाइड तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, लेकिन अब जो स्लाइड्स हम बना रहे हैं विद टेक्नोलॉजी, है ना, बार बार मैं एक शब्द यूज करता हूँ आजकल, टेक्नोलॉजी, पहले हम यूज नहीं करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान के जीवन को आसान बनाती है। बरसात का पानी या बहता हुआ पानी अगर आपको 12 महीना मिलेगा तो वो सिर्फ पॉसिबल है टेक्नोलॉजी से। ऐसा पानी आपको मिलेगा जिसमें लोहा डालो तो रस्टिंग ही नहीं होता, जंग ही नहीं लगता, वो पानी आपको मिलेगा केवल और केवल टेक्नोलॉजी से। और पानी में राखुड़ी डालने से, चूना डालने से, कोई जुगाड़ करने से, उसमें अदरक नींबू ककड़ी डालने से नहीं मिलेगा वो पानी, है ना, नहीं मिलेगा। आप रॉकेट को पेट्रोल डाल के चलाते हो तो वो ये वाला पेट्रोल थोड़ी डालते हो जिससे टू व्हीलर चलती है, उसके लिए विशिष्ट लगता है ना, हाइड्रोजन फ्यूल लगता है, क्योंकि उसको सीधे ऊपर जाना है ना। रोड पे ऐसे हॉरिजॉन्टल चलना है तो तेल अलग है, ऊपर जाना है तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है वो तेजी से ऊपर ले जाता है, तो हाइड्रोजन बीमारी को भी जो है सफाया करता है, स्वास्थ्य को तेजी से ऊपर ले जाता है, जो हाइड्रोजन पानी है ना, हाइड्रोजन गैस युक्त पानी। ये पानी इंसान को तेजी से जो है स्वास्थ्य को जो है मेंटेन करना, इसीलिए तो इतने सारे खिलाड़ी इस पानी है। डायबिटीज जा रहा है, घुटना ठीक हो रहा है, गैंग्रीन जा रहा है, तो गैंग्रीन पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर ने हाथ काटने का बोल दिया था 1.5-2 महीने पहले। दोस्तों हाथ डालेंगे, हाथ तैयारी करो, 40 साल की वो महिला जो है हमारी बहन, हमने बोला नहीं ऐसे कैसे हाथ कटेगा, तो क्यों कटना चाहिए हाथ। तो बात करा 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 काम किया, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, और आज हम देख रहे हैं कि वहां ब्लड पहुंचने लग गया, हमने ब्लड को उस काबिल बना दिया, कैंगन पानी पिला के, कभी एसिड, यही संतुलन, एसिड और बेस का संतुलन बना के, कि वो महिला कुछ दिन में आपके सामने यहाँ होंगी, गांव की महिला है, और वो आपको दिखाएंगी बिफोर एंड आफ्टर उनके हाथ। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें पॉसिबल हैं अगर मेरे घर में टेक्नोलॉजी है और मुझे उसका उपयोग करना आता है ना। मेरे घर में कार है, मुझे चलाती नहीं आती, तो फिर मुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, या तो मैं सीखूं उस कार को। तो अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है और मुझे उसको उपयोग करते नहीं आता, या मुझे पास मीटिंग नहीं है, मेरे पास मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो संगठित तौर पे अगर हम सब लोग निर्णय ले लें कि हम 7:30 से 8 एक आधा घंटा यहाँ देंगे ही देंगे, चाहे यहाँ कुछ भी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कोई वीडियो प्ले हो, हमारा काम है नियम से आधा घंटा आना, और 8:05 8:10 पे अपने घर चले जाना, इसको लॉग ऑफ कर देना। फिर भले ही मीटिंग चलती रहे 9 बजे तक 10 बजे तक, आधा घंटा नियम से अगर हम इस मीटिंग का पार्ट बनते हैं तो, और बाद में फिर सुनते रहिए आप इसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन 7:30 से कम से कम 8:10 तक जो है हम अगर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, क्योंकि ये जो पानी जिसकी मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री में, उस पानी में हम बात कर रहे हैं, बहुत आसान है ये बिजनेस। लेकिन थोड़ा सा हमारी बॉडी तो फिट हो, पता चला हमारी पेट आगे है, हमारे कोई शुगर हो रहा है, हमारे घर की समस्याएं ही ठीक नहीं हो रही हैं, और हम जो है पब्लिक को हेल्थ देने जा रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि हमें कुछ जानकारी आधी अधूरी थोड़ी सी है, और जो है हम लोगों को 3 लाख रुपए का डिवाइस बेचने चले हैं। तो डिवाइस जोरदार है, डिवाइस नेचुरल पानी देता है, डिवाइस CO2 मुक्त पानी देता है, डिवाइस जो है वो एल्कलाइन पानी देता है, डिवाइस जो है हाइड्रोजन गैस युक्त पानी देता है, डिवाइस जो है वो OH नेगेटिव पानी देता है, डिवाइस जो है हाइड्रोजन गैस से भरपूर पानी देता है। तो इन सब चीजों के क्या क्या फायदे, और डिवाइस जो है ये हेक्सागोनल पानी हमें मिलता है जब भी आयोनाइजेशन होता है। तो आयोनाइजेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया, और जो पानी हम पी रहे थे वो जमाखोरी किया हुआ पानी, अननेचुरल पानी, जिससे हम लोग बीमार पड़ रहे थे। तो पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि भाई बहता हुआ पानी क्यों ना हर आदमी को मिले, और बहता हुआ पानी पीने का ही ये कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि हमने बात किया था, 1.25 लीटर पानी जो है, 1.25 लीटर पानी हो सकता है लोगों ने पीना प्रारंभ कर दिया हो, तो नहीं किया हो तो करिएगा, और जिन्होंने किया है चैट बॉक्स में जो है वाई टाइप करिए, जिससे पता पड़े कि अगर 50-60 लोगों ने भी अगर ये पीना चालू कर दिया है, तो ये 50-60 लोगों के जीवन में क्रांति आ जाएगी 1 महीने के अंदर, अगर 1.25 लीटर पानी
एम्प्टी स्टमक 1.25 घंटे में या 1 घंटे में, ये हमें पीना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कण कण हाइड्रेट हो, हमारे पेन्स चले जाएं, तो ये पानी जो है पीना हमें स्टार्ट करना चाहिए। और काफी लोग यहाँ पर वाय बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर इतने सारे पानी चालू किया है। ये इनके लिए है जो हार्ट पेशेंट नहीं है। हार्ट पेशेंट होंगे तो फिर इमली पानी भी पीना है ना। स्वस्थ व्यक्ति के लिए है ये प्रोटोकॉल, ना कि हर कोई पी सकता है। तो अगले कार्यक्रम जो है वो फिजिकल भी होने जा रहे हैं, फिजिकल, मेटाफिजिकल, जूम टेक्नोलॉजी, सारा कुछ होने जा रहा है। और मेरा एक्चुअली इच्छा जो है कि सेल बढ़ना चाहिए। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, ये घर घर तक पहुंचना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है ये छोटा सा जूम, कि इसमें हम बैठे हैं, नए लोग भी बैठे हैं और इस पानी की महत्वता को जाने। पानी 70% बॉडी में है, ब्रेन में 90% है। इस पानी का संतुलन या गलत पानी बॉडी में चला जाना तुरंत बॉडी को डैमेज करता है। अभी इंदौर में देखिए, भागीरथपुरा में गंदा पानी अच्छा पानी मिक्स हो गया, पूरा गंदा पानी लोगों ने पिया, लोग मर गए, 40 लोग मर गए। और जो है कुछ लोगों को लकवा हो गया है, अभी तक वो लकवा ठीक नहीं हो रहा है। तो इतना मतलब ये मजाक नहीं है गंदा पानी पीना करना, इतना सारा रिसर्च है। और क्या बताएं और क्या छुपाएं आप, इतनी सारी बातें पानी के ऊपर कहने वाले के लिए हैं। तो कल का सेशन, परसों का सेशन, नरसों का सेशन, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2-3 दिन। तो अननेसेसरी जो लोग इंदौर के हैं, कृपया करके मेरे घर पे भी ना आए। अगर फोन पे बात हो सकती है तो फोन पे ही रहें। अननेसेसरी आना और फिर जो है टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता। तो जो काम फोन पे हो सकता है उसके लिए प्लीज मेरे घर पे अब 3-4 दिन तो मत आइए, क्योंकि बहुत समय और मेहनत लगेगी इस पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। लेकिन एक बार ये बन जाएगा ना 3-4 दिन में, तो एक बार ये बन गया तो सबका काम हो गया, है ना। सो एक थोड़ा सा निवेदन था कि जो है, आप घर पे हैं क्या, हम आ जाते हैं, आप घर पे हैं क्या, हम आ जाते हैं। आप क्यों आना है, तो बोले आपके दर्शन करना है, मत करिए मेरे दर्शन, है ना। मेरी बात को पकड़िए, मेरी लात को मत पकड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी बात को पकड़िए। लात को पकड़ने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, बस बात को अगर पकड़ लेंगे ना तो करोड़पति बन जाएंगे। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। लेकिन हम अगर सुनने भी नहीं आएंगे, कितना सुनना है, आधा घंटा तो है, देखिए हो भी गया बात करते करते। 7:30 बजे चालू किया था, 8 बजने ही वाला है 2 मिनट बाद। तो बस इतनी देर तो बैठना है। कल हम रोज हमारे सेशन आधा घंटा ही होंगे। आधा घंटा बाद आप लीव कर सकते हैं, नहाए धोएं, फील्ड में जाएं, अपना काम करें। आधे घंटे में ही सारा कुछ हो जाएगा खेल। मतलब जरूरी नहीं है कि 2-2 घंटे जूम चले, कोई जरूरत नहीं। हाँ, चलती भी रहेगी तो जिसको जल्दी है वो अपना जो है चला जाए, बाद में शिव स्वास्थ्य और धन में जाके उसको सुन ले। और उसने अगर कलेक्शन नहीं डाला है अपना कंट्रीब्यूशन, तो वो पहली फुर्सत में वो जो है जाए। उसका स्कैनर है, सारी जगह स्कैनर मौजूद है, स्कैनर पे कंट्रीब्यूशन डाले। क्योंकि बिना अर्थ के चलाना मुश्किल है, चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 5-7 दिन जो है हम लोग साथ में रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर बहुत डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो कल बात हुई सूजन के ऊपर, पैरों में पानी भराना, सूजन, हम हाथ लगाते हैं चमड़ी को तो अंगूठा दब जाता है, तो चमड़ी वापस ही नहीं आती है। पानी भराना, वाटर रिटेंशन, ये वाटर रिटेंशन की जो तकलीफ है। और उसके बाद कैंसर, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, उसके बाद जो है कैंसर एंड द न्यू बायोलॉजी ऑफ वाटर, बिकम यंगर, कोलन हेल्थ, इन सारी चीजों पर चर्चा। और इसका हाउ इट इज कनेक्टेड विद गुड वाटर, है ना, वाटर कैन अंडरमाइन योर हेल्थ, ये सब टॉपिक, द एंड ऑफ इलनेस, और ऐसे अनेक अनेक टॉपिक्स जो हैं हम लेके आ रहे हैं। और लेकिन मीटिंग रहेगी मात्र आधा घंटा। सो टाइम से ज्वाइन करें सभी लोग। 8:05, 8:10 पे हम सेशन को स्टॉप कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि छोटा 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 चलता रहेगा। फिर वो रोज आधा घंटा आधा घंटा, जैसे एपिसोड चलता है ना रामायण का, आधा घंटा। इच्छा होती है कि सारा एक ही दिन में देख लूं, लेकिन रामानंद सागर आधा आधा घंटे ही दिखाते थे उसको, ताकि उसकी जो है वो चार वो जो गर्मी, जो वार्मथ है वो बनी रहे। सो कल से इस चीज को स्टार्ट करेंगे। 8 बज रहे हैं। ओवर टू यू खान सर। थैंक यू दादा, थैंक यू, बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट। मिश्रा सर कंटिन्यू करें। जी सर, जी सर, नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन और आपका प्लान हमेशा सभी को हेल्प कर रहा है। जरूर मैं सभी साथियों को निवेदन करूंगा कि टाइम पे ज्वाइन हो जाइए। कल भी मैंने बोला था 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करिए और टाइम में ही खत्म करेंगे। तो हाँ, दादा टाइम तो तो आधा आधा घंटे के सेशन रहेंगे और आधे घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और नई नई चीजें होंगी। ये चीजें जो एनर्जी के इतिहास में कभी नहीं पढ़ाई गई हैं,
उन चीज़ों को हम डिकोड कर रहे हैं, तो इसमें हमें समय लगेगा, शांति लगेगी, ताकि हम कुछ लैपटॉप की मदद से, कुछ मोबाइल की मदद से, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने प्रस्तुत करें जो आपको जो है जिससे बेनिफिट मिले, क्योंकि फिर हम बहुत व्यस्त हो जाएंगे उधर, तो फिर हम वापस से ऐसे रोज रोज आना तो हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा हम आ सकें, लेकिन नए लोग भी आए, जवाबदारी लें, सीख से जो है वो आए, बात करें। अभी तो डेस्ट्री का प्लान ही क्लियर नहीं, बहुत सारे लोगों को सब डेस्ट्री जाना है, डेस्ट्री जाना है। कुछ लोग तो अपने स्टेटस में भी डेस्ट्री लगा के रखते हैं, लेकिन क्यों जाना है डेस्ट्री, वो आए ही क्लियर नहीं है कि मुझे डेस्ट्री क्यों बनना है। क्या $5,000 मिलेगा इसलिए बनना है क्या? अगर आपके मन में है कि मैं डेस्ट्री बन जाऊंगा तो मुझे $5,000 मिलेंगे, तो आप मुझे प्लीज आज एसएमएस कीजिएगा, तो एक जूम मीटिंग लेके आपको डेस्ट्री का भी प्लान आज जो है आज कल में जैसे भी टाइम मिलेगा समझा देंगे। इसको भी समझना है, वो मुझे अभी पर्सनल आज व्हाट्सअप करिएगा कि हम समझना चाहते हैं उस प्लान को, तो हम जो है उसको जो है उस अलग एक मीटिंग लेंगे और डेस्ट्री को एक एक परत आपको समझाएंगे कि अगर आप डेस्ट्री बनना मतलब क्या, वहां से चालू करेंगे, और बनने के बाद क्या, बनने के पहले क्या, बनने के बाद क्या, क्या मिलेगा आपको और क्या नहीं मिलेगा, और वो कब मिलेगा $5,000, इसमें डिटेलिंग में बता देंगे आप, ताकि आपको जीवन में कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जो है डेस्ट्री बनने के बाद मुझे $5,000 मिलेगा, जो आप लगता है ना 1 करोड़ आएगा, पर वो कैसे आएगा 1 करोड़, वो आपको बता देंगे हम। और आएगा भी कि नहीं आएगा, वो मिनिमम कितना आएगा, कितना मशीन बेचना पड़ेगा, टीम है कि नहीं आपके पास, और टीम नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, आप सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं, डेस्ट्री बनाना मतलब क्या, वहां से उस पूरे चीज को चालू करेंगे। इस मंथ में कोई भी कंपटीशन अभी नहीं है, अभी कंपनी ने कुछ नहीं किया है नया, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर क्या है देख लेते हैं। हाँ मुकेश जी अनम्यूट करें फटाफट। दादा नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दादा ये जो मशीन अभी तक आ नहीं पा रही है, मेरे अपलाइन बोल रहे कि फरवरी में ऑर्डर लगा है, मगर हम्म। अभी तक आ नहीं रही। वो खुद भी मेरे को बोले थे कि बार पूछ लेना, बात कर लेना। आप जो है मशीनें आउट ऑफ स्टॉक कौन सी हैं, अभी हो गई हैं आपकी 7 प्लेट वाली डिलक्स, जी जी। बाकी, और 8 प्लेट वाली, बाकी तो मशीनें आ रही हैं। और अभी नया स्टॉक जो आने वाला है, जो है 3-4 दिन में नया स्टॉक आने वाला है, तो उसमें अगर फरवरी से आपकी मशीन नहीं आई है तो फरवरी के तो सारे सारे ऑर्डर कंपनी क्लियर कर चुकी है, तो आप जो है मेल डाल दीजिए कस्टमर केयर को, क्योंकि जो अप्रैल मार्च के ऑर्डर हैं वो अप्रैल में दिए जा रहे हैं, और मार्च में जो मशीनें आई थी, फरवरी का पूरा कोटा मार्च में क्लियर किया गया है। तो ये जो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर आपका ऑर्डर फरवरी का है क्या? जी फरवरी का फर्स्ट वीक का। अच्छा, फरवरी फर्स्ट वीक में आपने पेमेंट दिया नहीं था, है ना? नहीं जी। तो आप ये 3-4 सर दिन की। सर हाँ। सर, एक मिनट सर, एक सेकंड सर। मैंने ऑफिस से बात किया था, उन सर को बता दीजिए, वो जरूर मेल डालिए, और उनका पेमेंट में कुछ इश्यू होगा इसीलिए होल्ड हुआ है। आपका फरवरी में पेमेंट। किसी का भी मशीन पेंडिंग नहीं है। अगर है तो कुछ इश्यू है जरूर, उस इश्यू को क्लियर करने के बाद ही डिस्पैच होगा। थैंक यू सर। सर इस समय कस्टमर केयर फोन भी नहीं लग रहा है कि मतलब वो आप डायल मेल टोन बस डालिए, सुनाई देता है। सुनिए 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 मुकेश जी, आप जी मेल सर। डालिए, सिस्टम में रहिए, मेल डालिए, क्यों फोन उठाया जी जाएगा, आप मेल डालिए, टिकट नंबर आपका डेस्टी को दे दीजिए प्लीज, वो जी जी। संभालेगा वो सारी चीज। थैंक यू, नहीं तो मेरे को दीजिए या वाके सर को दीजिए, हमारा वैभव दादा को दीजिए, टिकट दीजिए। आप बोलेंगे कि मैन्युअली फोन उठाना नहीं, कोई नहीं उठा रहे, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने कस्टमर केयर सर्विस देगा, आपको सिस्टम दिया गया है। आप मेल बनाइए, टिकट नंबर आएगा, टिकट नंबर के हिसाब में आपको 24 घंटा में मेल का आंसर आएगा। मैं हमें रूल है, हमें रूल रेगुलेशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। आप टिकट डालते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मेल का रिप्लाई आएगा, और हमें इंफॉर्मेशन दिया गया अगर 24 घंटे के अंदर आपका मेल का जवाब नहीं आया तो 24 घंटे के बाद ही हम टिकट को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, ये रूल है। फोन करके कितने बार बताओगे, वो आप फोन पे क्या बोलोगे, क्या समझेगा वो लड़की या लड़का, कोई कस्टमर केयर बैठा है। आपका जो भी इश्यू है आप मेल डालिए, टिकट नंबर रखिए, 24 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिला तो जरूर आपका डेस्टी को बोलिए। ओके सर, सभी के जी लिए सर। एक जी ही रूल है,
मैं भी अगर फोन करूंगा तो मेरा भी फोन नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे भाई? इतना बड़ा सिस्टम डाल के रखे हुए वो लोग। एक छोटा सा मेल करो, टिकट नंबर बनाओ, 24 घंटा में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर, करिए करिए जी सर। साहब, अगर इश्यू आ रहा है तो हमें कॉल करिए। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी प्लीज आप सर, मेल कंटिन्यू। डालिए, जैसा कि अरुण सर बोले हैं।